वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जेते कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जेते कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे, जमपुर बद्धे मारिया। मोह काल उठ जाहे। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे, जमपुर बद्धे मारिया। मोह काल उठ जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छतर चवर तख्त दे मालिक, तमाम संसार नू अनंत बख्शिशां नाल झोली भरनहारे, जीवन दी हर क्रिया विच जीवन जाच सिखावन हारे सतगुरु, जो एक मन होके इस दर ते मस्तक झुका लेंदे, दाते दी रहमत नाल झोली भर लेंदा है। ऐसी कृपालता दे सागर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म नूं, जिथे अमृत वेले संगतां ने साहिब दे दरबार विच पावन बोल मुख वाक दे श्रवण कीते, तथा पीटीसी चैनल राही विश्व भर दीआं संगतां ने उस पावन हुक्म नूं सुनिया। उस पावन हुक्म दी इस समय विचार करन हित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब दे पावन दर नाल जुड़ बैठे हो। साहिब रहमत करन इस पावन हुक्म नूं पढ़दियां सुनदियां विचारदियां ये सुरत शब्द दे घर विच चली जाए। जीवन गुर आशे अनुसार कदम उठाए। मालिक आप रहमत करन जी। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो
सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमाहे। ये पावन हुक्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 552 अंग तो आरंभ होके 553 अंग ते संपूर्ण होंदा है। बिहागड़े की वार चो 11वीं पौड़ी नाल संबंधित 2 श्लोक ते 1 पौड़ी है। एक श्लोक गुरु रामदास पातशाह जी का, दूसरा श्लोक गुरु अमरदास जी महाराज जी का ते पौड़ी धन गुरु रामदास पातशाह जी की उच्चारण की है। साहब श्लोक महला चौथा दे सरलेख नाल पावन हुक्म आरंभ करते ने। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमाहे। चूंकि दुनिया की आदत है कर्म करने। एक कर्म ने संसारक कर्म दुनिया का काम कर, एक कर्म ने अखौती धर्म के कर्म। आखण विच ही वो धर्म के कर्म कहे जाते ने। असल विच धर्म की ना उथे सेध मिलती है ना धर्म की मंजिल वाल कदम ही उठते ने। ते जे बिना सतगुरु दे सेवे गुरु दे उपदेश नूं सेवन करन तो बगैर ते गुरु दी दर दी सेवा करन तो बगैर जिन्ने कर्म कीते जांदे ने वो जी दा बंधन ही ने। भाव अंदर दी सुरत नूं आजाद नहीं करदे। अंदर दा हौमे दा भाव उस कर्म नाल जुड़ के एक हंकार दे बंधन विच फस जांदा है। और एक गल सच है, तीरथ ते गया क्या मैं तीर्थ इशनान किया, भावें अमृत वेले जागया ते इशनान किया ते कह दिता मैं इशनान किया। भावें धर्म ग्रंथ पढ़े, मैं बेनती करा अंदर हंकार वाधा गया। इस करके वो कीते कर्म जिस नाल जीव आत्मा आजाद ना होवे, मुक्त ना होवे। साहब कहंदे ने वो सारे दे सारे कर्म बिना सतगुरु दे उपदेश नूं कमाया वो जी दा बंधन ही बनदे हन जी। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही मर जम्मे आवह जाहे। सतगुरु एक उपदेश देंदे ने, सिमरन कर टिक जा, निज घर विच आ जा, सुरत आपे विच समोल है। पर जे वो सतगुरु दा उपदेश सेवन नहीं किया फिर ठौर नहीं मिलती, टिकाना नहीं मिलता, घर नहीं मिलता। मर जम्मै आवे जाहे। भला ये कोई टिकाना तो ना होया भी जन्म लिया, भावें मनुखा तन दा चाहे पशु पंछी दा। कदी 2 लत्तां वाली मां दे पेट तो, कदी 4 लत्तां वाली मां दे पेट तो, कदी 6 लत्तां वाली मां दे पेट तो जन्म लिया। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हो आए। वो गर्भ जूनी विच मर जम्मै आवे जाहे। कई बारी सैकड़े साल दी उम्र हो जाती, जैसे सर्प आर जारी। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे आर जारी लंबी उम्र। वो भी जी ने जिन्हां दी सैकड़े साल उम्र हो जाती, वो भी जी ने सवेरे जमदे ने, दोपहर नूं जवानी आउंदी ते रात नूं मौत हो जाती। ऐसे भी सूक्ष्म जी ने। वो मरे ते जम्मे, आवे ते जाए। ठौर कित्थों मिलेगी, टिकाना कित्थों मिलेगा जे टिकन वाली थां दा उपदेश गुरु द्वारा कमाया नहीं। ते हजूर कहंदे ने बिना सतगुरु तो सेवन तो बगैर
ਠਾਵਰ नहीं मिलती, टिकाना नहीं मिलता। मरते ने जमते ने ते फिर मरते ने। भला ये कोई जीवन का सफर ते ना होया। जन्म लिया 50 साल 60 साल 70 साल जीविया ते जदों जन्म लिया सी जिहो जी जीवात्मा की अवस्था उस समय सी, उस तो भी बदतर होके दुनिया तो तुर गया। औगना विकारां दी पंड बन के दुनिया तो तुर गया। एक गल ध्यान च रखियो, ना सेवा कमाई, ना सिमरन कीता, ना पर उपकार कीता, ना किसे दा भला कीता। बुराई करदियां, जुल्म करदियां, अत्याचार करदियां, पाप कमाउंदियां जिंदगी बतीत हो गई। साहब कहंदे ने टिकाना उसनू रब दे घर दा नहीं मिलता है जी। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए। बिना सतगुरु तो सेवे मन विच नाम नहीं वसिया। मन विच ओही पुरातन आदतां फिका बोलता है। चूंकि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने। कई बार लोग कहते ने तू मैनू गाल मंदा कढ़दा, कढ़नियां मैनू भी आउंदियां ने। कौड़ा मैनू भी आउंदा बोलना, पर मैं बोलदा नहीं आ। पर साहब कहते ने रब नू ते कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं। इहो जिहा रब अंदर वसिया होवे ते क्यों फिक्का बोलेगा। हे जीबा हे रसगे मदर प्रिया तुयं सत हतंग बादंग। भला ए जुबान तेनू मिठा बड़ा चंगा लगदा है, तू कौड़ा किते खान नू मिल जाए ते थू थू कर दी। हे जीबे हे रसगे मदर प्रिया तुम सत हतंग बादंग। तेरी आदत यह है भी तू खाना ते मिठा पसंद कर दी है, पर बोलती कौड़ा। तेरे बोल दूजे नू चंगे लगणगे। एक गल थोड़ी जरूर ध्यान च रखियो, जे अंदर मन विच नाम नहीं वसिया जुबान कौड़ा बोलेगी। तो गुरु नानक पातशाह कहते ने नानक फिक्के बोले है। तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदी है, फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दर कह सटी है, मुंह थुका फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखी है, पाना लह सजाए। कलगीधर दशमेश पातशाह जी के दरबार विच दीवान की समाप्ति हुई। एक शेर का तमाशा करने वाला कलंदर आ गया ते कहंदा जी मैनू आग्या दिओ। क्षमा करना, रिछ का तमाशा करने वाला कलंदर आ गया। कहंदा जी मैनू आग्या दिओ, मैं रिछ का तमाशा विखा दिया। सतगुरु कहंदे विखा। ते संगतां हैरान सन भी पहला शब्द का बेअंत प्रवाह चलिया ते हुण सतगुरु रिछ का तमाशा विखाउण की आग्या दे रहे ने। खैर रिछ वाले ने अपना तमाशा आरंभिया। पुठियां सीधियां छालां वो सिखे हुए रिछ ने मारियां। संगतां हस हस लोटपोट हो रही सन ते जेड़ा चौर बरदार भाई कीर्तिया सी ना, वो भी इन्ना हसिया कि चौर उथों डिग पिया। ते सतगुरु जरा गंभीर होए ते कहन लगे कीर्तिया होश कर, सेवा विच जुड़िया होया। महाराज हसा आ रहा है ते सतगुरु कहंदे जेड़े रिछ नू वेख के इसका तमाशा वेख के हस रहा तेरा प्यो शोभा राम है। महाराज ये मेरा प्यो शोभा राम जेड़ा गुरु दरबार विच कड़ाह प्रसाद की सेवा निभांदा रहा, उन्होंने रिछ बनाया जे। आपया चौड़ मैं चलिया, मैनू पता नहीं केड़ी जूने पाओगे। ते सतगुरु कहंदे गल सुन, तेरा पिता शोभा राम मिठा अमृत वर्गा कड़ाह प्रसाद ते वरतांदा सी, पर जुबान बड़ी फिक्की सी। एक बारी भाई धन्ना सिंह जो रहत बैद दे अमृतधारी पूर्ण गुरसिख वो किते जा रहे सन, राहे राह गड्डा लैके उन्हें वेखिया संपूर्णता हुई है, मैं कड़ाह प्रसाद लै जावां। गड्डा राहे राह सी, जल्दी नाल आए ते आके कहंदे ने भाई जी कड़ाह प्रसाद दे दिओ। ते अगों शोभा राम बोलिया, तेरा पिता बोलिया बह जा, रिछ वांगू क्यों नचदा फिरदा। ते अगों
ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਨ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਛ ਤੂੰ ਬਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਛ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਪੱਠਾ, ਉੱਥੇ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੀਠੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰੀਠੇ ਦਾ ਕੜਵਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਰ ਉਸ ਰੀਠੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਰੀਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੀਠੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰੀਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਰੀਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਠਸ ਮੀਠ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ, बन बीच पहाड़ उजाड़ खड़ा, सतगुर नानक दर्शन देकर पावसागर के पार करा। गुर संग किया हम मीठ भये, गुर लाख करोड़ उपकार किया, जो मानक हो ना मीठ भया, त्रिकार बड़ा त्रिकार बड़ा। कहंदा यारो मैं कौड़ा रीठा गुरु नानक दा संग कीता, मिठा हो गया। जेड़े गुरु नानक दी बानी पढ़ के ते सुन के अजे भी कौड़े रह गए, कहंदे ने त्रिकार है वो मैथों भी गए गुवाचे। तो कहते ने बिना सतगुरु नूं सेविया फिक्का बोलना, समझ लेना मन विच नाम नहीं वसिया है जी। नानक बिन सतगुर सेवे, जामपुर बद्दे बारिया, मोह कालै उठ जाहे। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह चौथा जामा गुरु नानक दा फरमान करते ने, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्दे मारी है, मोह काले उठ जाहे। इस दुनिया तो काले मुंह नाल जांदे ने, भावें बाहरों चेहरा ते रोज साबन नाल धो के साफ कीता है, पर हिरदे दा चेहरा अंदर दी मन दे मुंह नूं सवारन वाली गुरु दे उपदेश नाल सेवन दी भावना बनाई नहीं। इस करके अंदरला आपा औगण विकारां ते पापां नाल होया होया काला दुनिया तो तुर जांदा है, ते जो औगणा दी पंड लैके धर्मराज दी कचहरी विच जांदे ने, उथे जामपुर बद्दे मारी है, उन्हां नूं भारी सजा मिलती है, चूंकि लेखा रब मगेसिया बैठा कड वही। इस करके साहब कहते ने, बिना सतगुरु दे सेवन तो काले मुंह नाल भाव औगना पापां दी कालख लैके दुनिया तो तुरदे, ते जामपुरी विच उन्हां नूं मार पैंदी, भाव औगण विकारां दी सजा भोगनी पैंदी है जी। महला तीजा। अगो धन गुरु अमरदास पातशाह जी दा दो पंक्तियां दा श्लोक साहब फरमान करदे हन जी। एक सतगुर की सेवा करे चाकरी, हर नामे लगे प्यार। एक और ने गुरु के सिख ने शरदा ते प्यार विच भेजे हुए ने, वो सतगुरु दी सेवा करदे ने। मैं बेनती करदी हां
कुछ दुनिया दे चाकर ने, चाकर लगा चाकरी नाले गारबवाद, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध। एक ओ चाकर ने जो भावना नाल निमरता विच भर के सतगुरु दी सेवा विच जुड़ जांदे ने। एक गल ध्यान च रख लियो, सतगुरु की सेवा सफल है। गुरु रामदास पातशाह जी दे दर ते आओ ते चाहे किसी भी थां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाशमान होने वाले गुरु घर विच जाओ, उथे भावना नाल उठाया कदम, एक तिल मात्र भी कीती सेवा, एक अंग नाल भी निभाया, कोई सेवा दा कदम वो निरार्थक नहीं जांदा। सतगुर की सेवा सफल है, पर जे को करे चित लाए, चित ला के जदों कोई सेवा करदा है ते इत्थे मेरे साहब कहंदे ने, नानक एक ओ ने जिहड़े सतगुरु दी सेवा चाकरी हर नाम नाल प्यार करदियां लांदे ने। थोड़ी गल ध्यान च रखियो, सेवा करदियां मन निर्मल हुंदा है। गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए, नाम रतन घर प्रगट होआ। चूंकि वाहिगुरु दी सेवा करदिया हिरदा शुद्ध हो गया, मन साफ हो गया, हुण नाम अंदरों प्रगट हो गया। अजे रसना नाल बोलदे सी, पर अंदरों औगण प्रगट हुंदे सी। अंदरों दुनिया दियां ख्वाहिशां ते दुनियावी ख्याल प्रगट हुंदे सी, पर हुण सेवा करदियां मन निर्मल हो गया ते नाम नाल प्यार लग गया। ये गल थोड़ी ध्यान च रखियो, एक है वाहिगुरु वाहिगुरु करना, एक है प्यार विच भेज के ये जानना वाहिगुरु जी मेरे कोल, ओ मेरे नाल, ओ हर वेले मेरे अंग संग है। जानना ही नहीं है न, भावना विच अनुभव विच रखना वाहिगुरु जी मेरे नाल, मेरे अंदर बाहर, हर अंदर बाहर एक तू जाना भेद, तू सारा भेद जानन वाला है। फिर इतने प्यार विच भेज के जदों बोलते ने ना, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस नाम जिच भिजे होए, नाम नाल प्यार पा लिया ते सतगुरु दी सेवा विच जुड़ गए जी। नानक जन्म सवारन आपना, कुल का करन उधार। अपना जन्म भी सबर गया, बिगड़िया नहीं, कुल का करन उधार। चूंकि हर गुर नानक जिन परसिया, तिन सब कुल कियो उधार। इत्थे 21 कुल्लां, 101 कुल्लां दी गिनती नहीं। अज तक साडे जिन्ने भी वड्डे वडेरे होए वो सारियां दा पार निस्तारा हो गया। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। आप भी तर गए, आप तरे, जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। साहब कहते ने नाम दे सिमरन करन वाले अपना जन्म भी सवार लेंदे, अपनियां कोलां दा भी उधार कर लेंदे हन जी। पौड़ी आपे चाट साल, आप है पादा, आपे चाटड़े पढ़न कौ आड़े। धन गुरु रामदास पातशाह जी दी पौड़ी आरंभ हुई, जो वार नाल मुख संबंध
आपे चाट साल साहब कहते ने वाहिगुरु आप ही अपनी पाठशाला बनाते ने, जिन्हों अज की भाषा विच स्कूल कॉलेज कहते हैं, उन्हों पुरातन समय की भाषा विच प्रकृतक भाषा विच चाट साल किया जाता है। एक स्कूल है, एक पढ़ाने वाला टीचर है, मास्टर, अगों पढ़ने वाले बच्चे ने, ये तीन संबंध ने। साहब कहते ने धर्म की दुनिया विच करते रहमत करके पाठशाला भी आप बनाई, इत्थे पांधा पढ़ाने वाला उस्ताद टीचर भी वो वाहिगुरु जी आप बने, ते फिर आप ही कृपा करके चाटड़े वो पढ़ने वाले सिक्ख्यार्थी विद्यार्थी वो पढ़न दे लई भी दाते दी रहमत नाल आप आए। ये साडे धर्म दा स्कूल है जिथे आप बैठे हो। इत्थे धन गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु टीचर उस्ताद कोई भाषा वरत लो, इन्हें सानू पढ़ाने वाले ते जेड़े इत्थे आए ने ना, इन्हां ते भी मालिक ने आप कृपा करके सानू पढ़न दे लई इत्थे बुला लिया है। पर एक गल थोड़ी ध्यान च रखियो, बाहर दी दुनिया विच स्कूल खुले चटिया अनेक आवे जैसे चत साल बिखे, पढ़त ना एक से सर्ब हर कथ जी। भाई गुरदास साहब जी कहते ने मैं स्कूल विच पढ़ने वाले बच्चियां वाल वेखिया, आउंदे ते सारे ने पर सारे इको जी डिग्री नहीं हासिल करते, सारे डॉक्टर नहीं बन जाते, सारे इंजीनियर नहीं बन जाते, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई किन्ना क पढ़ता है। स्कूल एक, पढ़ाने वाला टीचर एक, पर पढ़ने वाले वो सारे बच्चे इको जी डिग्री हासिल नहीं करते, पर तैसे गुर चरण शरण है अनक सिख, सतगुर करन कारण समरथ जी। गुरु दे दर ते आने वाले अगर सचमुच कोई सिखियार्थी कोई सिख बन जाते ने, सतगुरु सारियां दी इको जी मंजिल कर देंदे ने। बड़ी बख्शिश है। इत्थे दाते ने आप रहमत करके अपने धर्म दी ये चाट साल खोली, आप पांधा बन गया ते आप ही उन्हां चाटड़े पढ़ने वालियां दे अंदर आप बैठ के धर्म दी पढ़ाई भी मालिक आप कराउंदा है जी। आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाणे। बाहर मां बाप हुंदे ने, बच्चे नूं संभालदे ने, वड्डा करदे ने, पालदे ने, पर बच्चे नूं सियाना नहीं कर सकदे। जैसे तात मात ग्रह जन्मत सुत कने, सकल ना होत समसार गुण गाथ जी। भाई साहब जी कहते ने मां बाप, देखो गुरु अर्जन देव जी, इत्थे पृथ्वी चंद जी, इत्थे महादेव जी, तीन भरा। इको गुरु रामदास पातशाह जी दे ग्रह विच ओ जन्म लेंदे ने, इको जी पालना करने वाले सतगुरु ने। पर पृथ्वी चंद धर्म का विरोधी, गुरु घर का विरोधी बन जाता है। वो ना बाप की इज्जत वाल ध्यान करता है। कहना पिया ना, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, बाप नाल भी झगड़ा करे ते भरा नाल भी पूरी विरोधता कमाए। मैं बेनती करा, अगों गुरु अर्जन देव जी के घर गुरु हरगोबिंद साहब आवन ते उन्हां नाल भी घट ना गुजारे, की आखोगे तुसीं? ये दुनियावी एक ऐसे रिश्तियां विच मां बाप एक हुंदे ने, पर बच्चियां नूं इक्को जिहा नहीं बना सकदे। पर धर्म की दुनिया विच हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, सहज सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक,
औगण को ना चितारदा गल सेती लायक बाहर पुत्र घटिया होवे पिता उस नूं जायदाद तो दखल कर दिंदा है, रिश्ते नाते तोड़ लैंदा है। पर वाह मेरे सच्चे पिता कालपुरख वाहिगुरू जीओ, वाह धन गुरु देव पिता जीओ, आप एडी बख्शिश रहमत करने वाले हो भी औगना विकारा करने वालियां नूं भी गले ला लैंदे हो। हम अवगन भरे एक गुण नाही वालियां नूं भी शरण विच रख लैंदे हो। ओ मालिक रहमत करके माता पिता भी आप बनदा है, अपने बालकां नूं जिथे पालदा है उथे सियाने भी आप कर लैंदा है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने ओ वाहिगुरू आपे बालक करे सियाने। अज अरदास करियो असी इयाने आ, असी बेसमझ आ, औगना नाल भरे होए आ। मालिक रहमत कर देना अपनी गोद विच बिठा के नाम दी बरकत सुरत विच टका के सानू बेसमझ मूर्ख ना रहन देना, सानू तुसी सियाने कर लवो जी। एक थै पढ़ बुझै सब आपे, एक थै आपे करे इयाणे। एक थै एक ओ ने जेड़े पढ़दे ने धर्म दी दुनिया दे अखर पढ़दे ने, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। एक ओ ने जेड़े पढ़ के बुझदे ने। पढ़ना होर गल है, बुझना होर गल है। बुझ लेना मैं की बुझारत है, ये दुनिया की है, बुझारत है साडा धर्म की है, ये बुझ लेना। धर्म नू पढ़ना वो होर गल है। धर्म दे अखर पढ़ के एक गहरे तल तक चले जाना, दरख्त नू वेखना होर गल है, उस दी जड़ वाल देखना वो कोई होर गल है। चूंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण भावे मूल नजर नहीं आउंदा पर पहचानना पैंदा है। पानी बिना मूल वेखिया पाउना पैंदा है। मैं बेनती करा वो तमाम सृष्टि ब्रह्मांड दा जो मूल है, जो साडा असली सत रूप धर्म है, उस नूं पढ़ के बुझ लेना। एक ना ते मालिक रहमत करदा है, उन्हां नूं धर्म दी सोझी दे दिंदा है। एक ओ ने जेड़े आउंदे ने, मैं बेनती करा समझदे नहीं। शायद मैनू इंज लगदा है भी अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा है। ये गल सच है। अज बहुत सारे धर्म की दुनिया विच पहरावे तो जापणगे धर्मी ने। मैं तवारीख गुरु खालसा दा एक बोल कहा, वो कहंदे ने भी बाना सिक्खी दा ते काम कोई होर, ओ सच करके जानियो वो गुरु दा चोर है। भेख सिक्खी का कर्म होर, ओ ते बनया गुरु का चोर नहीं। आओ अरदास करके मालिक रहमत करो, कपटी ना रह जावा, मैं अपने जीवन का अधर्म ना कमावा। कीमती मनुखा जन्म मिलिया, मैं पाप अपनी झोली विच इकट्ठा ना करा। मालिक रहमत कर दियो, मैनू इयाना ना बनायो। नहीं ते एक और ने जेड़े पढ़ के बुझदे सियाने हो जांदे ने, एक और रह जांदे ने जिन्हां नू मालिक दी रहमत नहीं मिलदी। उन्हां नू सियानप तो सखने रह के वो इयानी जिंदगी बतीत करदे हन जी। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरा मन सच्चे भाने। एक नू अंदर अपने महल च बुला लैंदा है। मैं एक बेनती करांगा, ध्यान रखियो, उस वाहिगुरु दा महल सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। चूंकि अपने महल विच एक नू बुला लैंदा है, आवाज मारदा है, आ जाओ लंघ आओ। ये हकीकत है। आनंदपुर साहब की धरती ते एक नजदीक पिंड विच रहन वाला बंदा जिसका कर्म बड़ा घटिया, शराब आप कढ़नी, वेचनी भी ते पीनी भी। किसे आखिया केड़ी जहर नाल जुड़िया,
अमृत दे दाते को चला जा। आ रही है वसाखी ना, मैं बेनती करा उस केसगढ़ की धरती ते चला जा, उथों खंडे बाटे दी अमृत पौहल छक के जिंदगी अमृतमी बन जाए। बड़े आखिया, मन च ख्याल आया भी जावां ते सही। आ गया, जदों दरबार च पहुंचिया ना, बाहर दरवाजे तक वेखदा संगतां दी इन्नी शानो शौकत, रहत बहत विच इतने सुंदर बस्तर, चेहरा सजिया। मेरे ते कपड़े बड़े गंदे ते बो भी पई मारदी है, कुछ पसीने दी ते कुछ शराब दी। अंदर ही आना पिया, दरवाजे कोल खलोता है, कदी थोड़ा जिहा खब्बे ते कदी सज्जे चला जांदा है। मेरे साहब ने नजर भर के तकिया, आवाज दिती, ओए दार तक आ गया, अंदर घर भी आ जा, घर तक भी आ जा। अंदर लंघ गया, की कहंदा है जी, मैं नीवी जात दा कलाल हां। शायद आप कलाल समझ तो वापक होवोगे, जेड़े शराब कढ़ के वेचदे ने उन्हां दी जात दा नाम कलाल है। आखिया जी मैं नीवी जात दा कलाल हां। मेरे साहब कहंदे ने बाहर बाहर रहेगा ते नीवी जात दा कलाल, अंदर लंघ गया चरनी लग जा ते बन जा गुरु का लाल। अंदर आ जा, बाहर है ते कलाल है, अंदर आ जाए तो गुरु का लाल है। अंदर आ गया, चरनी टह पिया। महाराज बड़ी कृपा कीती जे, आवाज दे के चरनी ला लिया जे। मैं बेनती करा, सतगुरु दी रहमत हो गई, अमृत छक के भाई लाल सिंह बन गया। बस जिन्हां ते रहमत कर दे उन्हां नूं महल बुला लैंदा, जां आप तेरा मन सच्चे भाने। जिन्हां नूं ओ कबूल कर लैंदा, जिन्हां दा मन गुरु चरनां विच जुड़िया हुंदा, प्यार विच भिजे, अपना आपा गुरु नाल जोड़ लैंदे, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं बेनती करा, जीवन काल विच गुरु के दर नाल ते रब दे घर सिमरन नाल जुड़े रहो। शरीर त्यागन तो बाद वाहिगुरु जी की दरगाह विच उस करते दी नजर विच प्रवान हो जावांगे ते वाहिगुरु जी नाल एक मिकता बन जाएगी। ज्यों जल में जल आए समाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह सद कुर्बान की बख्शिश हो जाएगी। इथों तक अज दे पावन हुक्म दी विचार। आओ लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बोलां दी कुछ सांझ करन दा हिया करिए जी। श्लोक महला तीजा। ये रामकली दी वार चों पंजवीं पौड़ी नाल संबंधित श्लोक दा आरंभ गुरु अमरदास जी दे बोलां राही हुंदा है जी। मन का झूठा झूठ कमावे। देखो जेड़ा बंदा मन दा झूठा है ना, अंदरों झूठा है, वो झूठ ही कमाउंदा है। उसदी क्रिया विच झूठ है, सच नहीं है। उसदे कदम दिखावे ते होर पर अंदरों कुछ होर। इस करके साहब कहते ने जेड़े मन दे झूठे ने वो झूठ कमाउंदे ने, उन्हां कोल सच कमाउण दी, सच बीजन दी, सच करन दी अंदर भावना नहीं हुंदी है जी। माया नो फिरै तपा सदावै। हुण तपा सदाउंदा है। लोग कहंदे ने तपस्वी है, तप करदा है, शरीर तपाउंदा है ते तप दा वखरा वखरा रूप। अखौती धर्म की दुनिया च रहा भी सर्दी आ जाए लोग ते अग बालते ने, निग लेंदे ने, ये सिर विच पानी पवा रहे, जल तारा कर रहे हैं। गर्मी आ गई, लोग ठंडक विच पानी विच नहाउंदे ने, ये धूनियां तपाई बैठे, तपा रहा शरीर।
शरीर तपाउना किस वास्ते? मैं एक बेनती करा, ये तो हालत है भी गृहो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा अजों बेकार न छोड़े पापी मन मंदा। शरीर नू किन्ना भी तपा लो लेकिन अंदर आपा मन उस तपश दे नाल सवरदा नहीं। इस करके साहब कहते ने सिर्फ लोगों नू दिखाउण वास्ते, माया इकट्ठी करने वास्ते, माया नू फिर तपा सदावे, वो पिछे अंदर लालसा भी पैसे मिल, माया आ जाए, लोग कहन भी बड़ा बाबा है, बड़ा तपस्वी है, तपा ना होवे, अंदरों लोभी, माया नो फिर जमा लिया, अगों दे सद्या, सदा दी भिखिया ले नाही, पिछों दे पछताए के आन तपे पुत विच बहा लिया। पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लै रहा गालिया। जिथे थोड़ा धन वेखे तिथे तपा पिटे नाही, धन बहुते डिठे तपै धर्म हारिया। भाई ये तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया, सतपुरख की तपा निंदा करे, संसार की उस्तत विच होवे, ये तो दुख है तपा दया मारिया। मैं बेनती करा, धर्म राय जम कंकरा नो आग छड्या, इस तपे नो तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हथियारिया। फिर इस तपे दे मुंह कोई लगो नाही, ये सतगुर है फिटकारिया। मैं बेनती करा, जे गुरु दर नाल भी ये तपा ईर्खा करने वाला सी, मैं बेनती करा सतगुरु कहन लगे इस तपे दी हालत ए जी है। सो बाहरों तपा सदावे, अंदरों माया दा लालची होवे, वो गुरु ते परमेश्वर दी नजर विच प्रवान नहीं है जी। भरमे भूला सब तीरथ गह, पैरां विच जुत्ती नहीं पाई, तीर्थां में ते भरमण करदा फिरदा, भरम विच भुल्ला। मैं एक बेनती करा, सतगुरु एक गल कहंदे ने, जे भरम विच भुल के भुलेखा खा के तीर्थां दा रटन करदा फिरे ते सारे तीर्थ ये आखे जे वो 68 तीर्थ नावे, 68 तीर्थां दा भी इशनान कर ले, पर अंदर हिरदा झूठ नाल जुड़िया होया है, ईर्खा ते निंदा विच भरिया होया है, वो तपा प्रवान नहीं है जी। ओ तपा कैसे परम गातल है, वो तपा किवें परम पदवी हासिल करेगा? देखो शरीरक तौर ते वधिया आसन ला लेना सौखी जी गल है, बाहरों वधिया पलंग विछा लेना, गद्दी ला लेनी सौखी जी गल है, पर अंदर मन दी सुरत दी गद्दी वाहिगुरु वाहिगुरु दे चरनां विच बैठ जानी, वो सुरत नू परम गति मिल जानी, परम पदवी मिल जानी। वो किवें मिलेगी जे इस तरह बाहरले अखौती कर्म करदा रह जाएगा। गुर प्रसादी को सच कमावे, गुरु दी कृपा नाल अज अरदास करियो, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आप कृपा कर दियो ना, असी झोली लेके आए हैं। गुरु रामदास महाराज साडे ते बख्शिश कर दियो, असी झूठ ना कमाइए, असी सच कमाइए। गुर प्रसादी को सच कमावे, को कोई हैन विरले नाही घने, विरले विरले ने जग में उत्तम काढ़ी है, विरले कई के कोई गुरु दी कृपा दा पात्र बन जाए, अंदर सचमुच जीवन च भावना बन जाए, मैं कुछ लेना है, कमाना है, वो सच कमाना है। वो सच किवें कमाया जाता है? मुख विच सच वाहिगुरु, बोलन विच सच, झूठ नहीं, अंदर कपट नहीं है, अंदर भी सच है, सेवा विच जुड़े है, परोपकार विच जुड़े है। ते जदों सच कमाएगा, ये गल सच करके जानियो, जिंदगी विच हिरदे विच शुभ गुणां दा खजाना भर लेगा। रोज सच कमायो। जदों गुरु का सिख अमृत वेले नितनेम विच जुड़दा है, वो सच कमा दे। जदों अखां धन गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु की संगत दे दर्शन करदियां ने, या इस कायनात विचों कुदरत विचों करते दे दर्शन करदियां ने, अखां भी सच कमा रही ध्यान च रखियो, कान भी सच कमांदे ने। जदों घट
ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਸੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾੜੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪੈ, ਉਹ ਮੋਖੰਤਰ, ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨੀਂਦ ਪਰਾਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਔਖਿਆਈ ਮੰਨੇ, ਆਖੜ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਦ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਪਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਦਾਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।